हमास की इजराइल में घुसपैठ की कोशिश को लेकर खबर सामने आ रही है। समंदर से हमास की घुसपैठ की यह कोशिश, इजरायली नौसेना ने हालांकि घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। हमास की नाव में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने है। गोलीबारी में हमास के ये लड़ाके मारे गए। इजराइल हमास युद्ध को 8 दिन हो चुके हैं। इजराइल सेना लगातार 8 दिनों से हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है, लेकिन हमास के हमले न सिर्फ जारी हैं बल्कि वो हर दिन इजराइल के शहरों को जला रहा है। पिछले 24 घंटे में हमास ने इजराइल के 12 शहरों में रॉकेट और मिसाइलें बरसाई। हमास के हमले लगातार हो रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर हमास के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं। इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइल अब भी गिर रहे हैं। हमास के हमले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हमास हर एक घंटे में इजरायली शहरों को जला रहा है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त रॉकेट की बरसात होती है और इजराइल में तबाही मच जाती है। चौबीस घंटे के अंदर हमास ने इजराइल के करीब 12 शहरों पर रॉकेट की बरसात कर डाली। हमास जिस तरीके से हमले कर रहा है उससे इजराइल के लोगों को बंकर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तेल अवीव में हमास ने आधी रात को एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इजराइल के आयरन डोम ने कई रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट जमीन पर गिरे। इसके बाद विनाश की तस्वीरें नजर आने लगी। तेल अवीव में कई घर तबाह हो गए, कई गाड़ियां भस्म हो गईं। हमास के लड़ाके तेल अवीव पर इसी तरह से हमला करते रहे। हमास की तरफ से अशदोद में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं। अश्केलॉन पर भी रॉकेट और मिसाइलों की बरसात हुई। रात 3 बजे हमास ने हर्ष लिया और तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया। इजराइल के स्टेरोट शहर में भी हमास ने 1 दर्जन धमाके किए। हाइफा में भी हमास ने कई रॉकेट दागे। इजराइल ने 2 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। शाफराम शहर में इजराइल ने हमास के रॉकेट को इस तरह से इंटरसेप्ट कर लिया। उम अल फाहिम में हमास ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। दिन में भी हमास ने अश्केलॉन पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए। इस पर हमास ने यहां 173 रॉकेट दागकर धावा बोला। दिन में 3 बार तेल अवीव पर हमला हुआ। स्टेरोट में रॉकेट मारकर हमास ने एक इमारत को तहस नहस कर दिया। दोपहर के वक्त हमास ने अशदोद में मिसाइल से हमला किया। अटैक में बड़ी तबाही हुई है। हमास ने इजराइल के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। हेलीकॉप्टर 50 इजरायली सैनिकों को लेकर जा रहा था। हमले में सभी इजरायली जवान मारे गए। हमास ने अपने ताजा बयान में ऐलान किया है कि उसके हमले और तेज होने वाले हैं। हमास ने वीडियो जारी कर कहा है कि वो इजराइल को जब तक नष्ट नहीं कर देगा तब तक वो आखिरी दम तक लड़ता रहेगा।
بوجه رسالة خاصة لقادة حماس وقواته. القوة ليست بالكلمات أو التصرفات العنيفة. لا يوجد فرق بينكم وبين داعش ونهايتكم ستكون أصعب بكثير منهم. हमास सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा है, बल्कि इजरायली शहरों को लगातार जला रहा है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल हमास को काबू में क्यों नहीं कर पा रहा है? हमास के हमले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसके हमले कामयाब कैसे हो रहे हैं? असल में हमास के पास बड़े पैमाने पर हथियार जमा हैं। इसमें रॉकेट, मोटार, मिसाइलें और ड्रोन हैं। हमास इस हमले की तैयारी सालों से कर रहा था, इसीलिए उसके पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। इन्हीं हथियारों से वो इजराइल को 8 दिनों से दहला रहा है। हमास बड़े पैमाने पर खुद ही हथियार बना रहा है। इसके अलावा ईरान भी सीक्रेट रूप से हमास को हथियार दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास के कई हथियार फैक्ट्रियां हैं। यहीं पर विनाशक हथियार बनाए जा रहे हैं। टनल के अंदर ही हमास के हथियारों के गोदाम हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना हमास के हथियारों को तबाह नहीं कर पा रही है। इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो रहा है और हमास के हमले कामयाब होते जा रहे हैं। इसलिए इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। युद्ध के बाद वहां की जनता नेतन्याहू से सत्ता छीन सकती है। इस बात के संकेत एक सर्वे से मिले हैं। इजराइल के 86% लोगों का कहना है कि हमास का हमला नेतन्याहू की गलती की वजह से हुआ है। 56% लोगों का कहना है कि युद्ध खत्म होते ही नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। 51% लोग मान रहे हैं कि इजराइल सरकार और खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। जाहिर है हमास के हमले के बाद नेतन्याहू की सल्तनत हिल रही है। इसका बचना असंभव सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।